अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बाय कर लिया है, खरीद चुके हैं, चाहे उसे 10 साल हो गए चाहे 15 साल, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि डिस्प्ले पे है। ये कोई विदेशी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का ही है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस रिकॉर्ड को लखनऊ अकबरपुर में जो बुलडोजर चला है, अगर उन लोगों ने इस रिकॉर्ड को चेक किया होता तो किसी के मकान पर भी बुलडोजर न चलता। अब आप कहोगे कि भाई वहां पे 3-4 हजार मकान थे, किसी ने भी नहीं चेक किया। जी हाँ, किसी ने भी नहीं चेक किया, और ना ही इस डॉक्यूमेंट्स को 99% लोग इस डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते, और उसका खामियाजा का भुगतना पड़ता है आपको। कि जैसे मान लीजिए आज आपने जमीन खरीद ली, ठीक है, खतौनी देख के, रजिस्ट्रियां पूरी चैन देख के खरीद ली, जमीन सरकारी नहीं थी, ठीक है। अचानक 10 साल बाद नोटिस आता है कि भाई ये जमीन, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये जमीन जो है वो इमारती लकड़ी की है, इसे खाली करो 2 दिन में। अचानक आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये ग्राम सभा की जमीन है, या अचानक आपकी खतौनी पे आदेश हो जाता है कि पूरी खतौनी जो है ये ग्राम सभा में दर्ज की जाती है। या आपने, आपके सबसे बड़ा उदाहरण सामने है कि अचानक बुलडोजर आता है और पूरा जो है लखनऊ का जो अकबर नगर है वो पूरा साफ करके रख देता है, ठीक है। वो इसी डॉक्यूमेंट्स के कारण हुआ है। क्या हुआ है वो आप जानिए। देखिए साथियों, होता क्या है कि आप लोग खतौनी देख लेते हो, खतौनी में श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, जो भी है प्रविष्टियां खतौनी में देख ली, लेकिन श्रेणी नंबर से जरूरी नहीं है कि जमीन, अगर मान लीजिए खतौनी में देखी जमीन किसी भूमिधर के नाम है, सरकारी नहीं है, लेकिन श्योर नहीं है, हो सकता है वो जमीन सरकारी हो। यही उसमें हुआ है। अब कारण क्या, अब आप कहोगे तो अकबरपुर में किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा उसने नहीं खरीदा होगा निश्चित ही, क्योंकि मैंने बताया 99% लोग नहीं देखते। तो अब सारे मैटर एक तरफ करते हैं, अब आपको समझाएंगे कि भाई आप कैसे चेक करें इसे, ठीक है, और किस लिए चेक करें। देखिए साथियों, अभी तक आप लोग क्या करते हो, देखिए देखने वाले, मैंने आपको बताया 1% लोग, जो चालाक लोग होते हैं वो देखते हैं, और एडवोकेट आपको नहीं बताते इसलिए नहीं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है, ठीक है। और एडवोकेट को क्या चाहिए, तुरंत रजिस्ट्री करनी, तुरंत पैसा लेनी। अगर आपसे कह दिया ये डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, इस डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा परेशानी भी होती है, ठीक है ना, और कम से कम 6-7 दिन लगते हैं, तो इसलिए वो नहीं, वो तुरंत रजिस्ट्री लिख देते हैं आपकी, आपने रजिस्ट्री करवाया, खतौनी दाखिल खारिज कराया, काम खत्म। लेकिन अब आप कैसे चेक करें। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप खतौनियां देख रहे थे और रजिस्ट्रियां देख रहे थे। हालांकि मैं एक चीज आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोई चेक करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं कि डबल रजिस्ट्री, अंशतः विक्रय जमीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, कोई स्टे तो नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग क्या करते हो कि खतौनी देखते हो और रजिस्ट्री चेन देखते हो, ठीक है। अब ये खतौनियां किससे तैयार होती हैं, खतौनियां इससे तैयार होती हैं जो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स है इससे। तो हो सकता है खतौनियां जब इससे तैयार हुई हो तो गलत हो जाएं, ठीक है। अब आप कहोगे गलत कैसे हो जाएंगी, गलत हो जाती हैं, और लेखपालों से त्रुटि होती है, ये कानून भी मानता है। इसलिए सेक्शन 32-38 में प्रोविजन भी किया गया है कि खतौनी में अगर कोई गलती होती तो हम उसे संशोधन करेंगे। अब हो सकता है कोई तालाब की जमीन जो है वो गलती से हमारे नाम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। और खतौनी में जब आप देखोगे तो मेरे नाम निकलेगी, लेकिन एक्चुअली वो तालाब की जमीन। अब आप सारे रिकॉर्ड्स देखोगे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब हो सकता है कि मान लीजिए मेरे घर से कोई प्रधान था, मैंने साजिशन, या मान लीजिए लेखपाल को पैसे देके या किसी को पैसे देके ग्राम सभा की जमीन या आरक्षित जमीन जो है, या मान लीजिए वन विभाग की जमीन अपने नाम खतौनी में दर्ज करवा ली 20 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले, ठीक है ना। अब आप खतौनी देखोगे तो खतौनी में देखेगा बिल्कुल सही जमीन है। आप मुझसे इसका ऑर्डर विद उदाहरण भी ले सकते हैं। अभी उदाहरण देने लगा तो ये समझ में नहीं आएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप खतौनी देख रहे हो, खतौनी में आपने देखा फसली वर्ष, ग्राम का नाम, मौजा, आपने देखा किसके नाम है, मेरे नाम है, आपको भाई बिल्कुल सही जमीन है, ठीक है। अब आपने ये नहीं देखा कि इस जमीन की पिछली बंदोबस्त श्रेणी क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है यूपीआरसी में प्रोविजन करता है कि आरक्षित जमीन पर कोई कभी भी भूमिधरी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए नदी की तलहटी है, तालाब की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, तो इस पर कोई भी भूमिधरी प्राप्त नहीं होगी, चाहे खतौनी में आप बेशक नाम हो। खतौनी में मैंने बताया ऐसे नाम नहीं आता, खतौनी में नाम आता है फ्रॉड से या गलती से। अब ऐसा ही हुआ एक अकबर नगर जो था उसके, क्योंकि वो थी नदी की तलहटी, और खतौनी में वही मान लीजिए जो भी बिल्डर्स होते हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपने नाम करवा लिया। अब जो
खरीदने वाला है वो खतौनी देखेगा और रजिस्ट्री देखेगा, बेचारा इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानता भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप इस डॉक्यूमेंट्स को निकलवा सकते हैं जो आपका जिला अभिलेखागार है उससे, ठीक है। अब इससे पता क्या चलेगा, इससे पता ये चलेगा, जैसे मान लीजिए खतौनी में आपने देखा मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, खतौनी में आपने देखा ये ज़मीन संक्रमणी ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है और मेरे नाम है, यानी कि अक्षय प्रताप के नाम है, बिल्कुल सही ज़मीन, मेरा पोजीशन भी है उस पर, 15 साल से कब्जा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता वो ज़मीन सरकारी हो, इसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए आप जाइए जिला अभिलेखागार में, ये मैंने डॉक्यूमेंट जो संबंधित बताए ये निकलवाइए। इसमें आप देखेंगे क्या, इसमें आप देखेंगे कि पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या है, ठीक है। ये काफ़ी पुराना रिकॉर्ड होता है, जब भी मान लीजिए 1962, 1982, 2004 जब भी आपके यहाँ चकबंदी आई होगी तो चकबंदी ये रिकॉर्ड तैयार करती है और ये बताएगी पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे लिखा होगा तालाब, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना 6 नंबर कॉलम, यहाँ पे लिखा होगा तालाब, या यहाँ पे लिखा होगा इमारती लकड़ी, या यहाँ पे लिखा होगा ग्राम सभा, या यहाँ पे लिखा होगा भाई कोई आरक्षित जमीन, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि भाई ये जमीन नहीं खरीद सकती, जो इस डॉक्यूमेंट्स का कॉलम नंबर 6 बताएगा जमीन वही मानी जाएगी। और आपको कोई कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन